अरे काला कदो गोरा कदो, कौन है ये लोग? अरे पापा ये लोग कह रहे पैसा गिनेगा आपका। पैसा गिनेगा? क्या मतलब है पैसा गिनेगा? हम लोग अपना पैसा गिने इस लोग को कह देंगे? कौन है भाई साहब आप लोग? और क्यों मेरा पैसा गिनना चाहते हैं आप लोग? आपका बच्चा लोग कहा है कि आपके पास बहुत पैसा है और आप गिन नहीं पा रहे, इसीलिए हम लोग आए हैं पैसा गिनने के लिए। कहाँ है तिजोरी आपका, बताइए, हम लोग गिनेंगे पैसा कितना आपके पास। आपको दिक्कत हो रहा था गिनने में तो बताना चाहिए था ना हम लोग को। चलिए बताइए कहाँ है तिजोरी। अरे क्या बकवास चल रहा है? कहाँ है तिजोरी? कौन है आप लोग? निकलिए मेरे घर से। तुम लोग पागल सब है क्या? किसी को भी घर में लेके आ जाता है। और क्या तुम लोग बकवास किया इस लोग को? हम लोग के पास बहुत पैसा, हम लोग गिन नहीं पाते हैं। चलिए बाहर निकलिए, होली का त्योहार खराब करे हम लोग का। हम लोग किसी का घर में भी अपना मर्जी से अंदर जाते हैं और बाहर भी अपना मर्जी से जाते हैं। हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, रेड पड़ा है तुम्हारे घर पे। चलो रे जाओ तुम लोग, देखो कमरा में कहाँ कहाँ पैसा पड़ा है, निकालो सारा पैसा। अरे सर आप लोग इनकम टैक्स से है, मेरे यहाँ क्या करे आप? हम तो गरीब आदमी है, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको मेरे यहाँ। अरे ठीक है, नहीं मिलेगा तो देखने दो, हम लोग अपना थोड़ी ना रख देंगे यहाँ पे कुछ भी। घबरा कह रहे हो? तुम अपना होली सेलिब्रेट करो, आराम से मिठाई उठाई मंगवाओ, नाश्ता वास्ता मंगवाओ, खाओ पियो, हम लोग करते हैं जांच पड़ताल तब तक। अरे ये कैसा पागल बच्चा सब है मेरा? सामने से इनकम टैक्स ऑफिसर लोग को बताया है मेरे घर में पैसा है, मेरा पापा गिन नहीं पाता है। पागल सब सारा पैसा फंसा देगा। अब क्या करे, कैसे भगा इस लोग को? अरे भाई कमरा में कहाँ जा रहा है? आज होली का त्योहार है, कल आना रेड मारने। होली के दिन कौन सा रेड होता है? आप शांति से बैठिए, समझे? ज्यादा हम लोग को लॉ मत पढ़ाइए। टकला नेताजी का भी रेड हुआ है, ये जो एयरबैग देख रहे हैं ना, टकला नेताजी का इसमें पैसा है, समझे? आप उससे बड़ा नहीं ना है, वो हम लोग को रोक नहीं पाए, आप रोक लीजिएगा। शांति से बैठिए। पागल सब कौन बताया इस लोग को? कौन बताया इस लोग को कि घर पे बहुत पैसा पड़ा है? पापा और कौन बताएगा, काला कद्दू बताया है। पगला कहीं का कह रहा था मशीन भी नहीं गिन पाता, इतना पैसा है मेरे पापा के पास, हम लोग करोड़पति है। क्या रे पागल, क्या कौन बोला था तुमको बताने के लिए? इतना पैसा मेरे पास, जो मन में आता बकबक करते रहता है, सारा पैसा लेके चला जाएगा आज ये लोग। फिर खाते रहना तुम लोग पनीर और रोटी, कुछ नहीं मिलेगा, भूखा मरोगे। ऊपर से फालतू बकवास करते हो, इतना पैसा मशीन भी नहीं गिन पाता है। कितना पैसा मेरे पास? अरे पापा वो तो अभी हमको भी नहीं पता है, एक बार माल निकलने तो दीजिए, तब ना पता चलेगा कितना माल आप दाब कर रखे हैं। और हम लोग को पैसा के लिए इतना तड़पाते हैं आप, यानी बहुत मोटा पैसा आपके पास, तभी ना आप डर रहे हैं। अरे तुमको अभी भी मजाक सूझ रहा है ना? एक तो इनकम टैक्स वाला लोग को बता दिया, रेड करवा दिया घर में, ऊपर से मजाक कर रहा है। एक बार जाने दो इस लोग को, उसके बाद देखो आसमान हम क्या हाल करते हैं। अरे तो हमको कौन सा पता था ये लोग इनकम टैक्स वाला है? ये लोग हमको भिखारी बोला, बदतमीजी किया मेरे साथ, तो हम भी अपना रवाब दिखाए कि हम भी पैसा वाला है, भिखारी नहीं है। अरे तुम्हारा नकली रुआब के चक्कर में हम लोग आज सही में भिखारी बन जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कद्दूपुर में कितना पैसा था हम लोग के पास। तुम लोग देखना ना, कल से तुम लोग को भिखारी की तरह हम भीख नहीं मंगवाए कद्दूपुर में, तो हम भी तुम लोग का बाप नहीं, हमको भिखारी बनाया तुम लोग। पूरा मेहनत किए, सारा पैसा पकड़वा दिया। हाँ कद्दू जी कह रहे थे आप 1 रुपया भी नहीं आपके यहाँ, तो ये जो इतना सारा पैसा मिला है ये किसका है? आपका तो नहीं है, ले जाते हैं इसको। और इतना भी पैसा नहीं है कि मशीन नहीं गिन पाएगा, हम लोग गिन लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। ऐसे ज्यादा नहीं होगा, 90 लाख के आसपास होगा। अरे क्या करे सर, ये हम लोग का तिजोरी से निकला है। इतना पैसा हम लोग का तिजोरी में कैसे हट गया? हम आज से पहले इतना पैसा कभी नहीं देखे। इतना पैसा के लिए तो हम किसी का खोपड़ी भी फोड़ सकते हैं। मेरा पैसा को हाथ नहीं लगाएगा, रखो। हमको नहीं पता था मेरे पास इतना पैसा है, पापा मेरे लिए इतना कमाए है। हम बेकारी में सोच रहे थे बड़ा होके क्या करेंगे, अब हमको कुछ करना ही नहीं है, इतना पैसा ऑलरेडी जमा किए पापा। खबरदार जो 1 रुपया भी हाथ लगाया तो 45 लाख इसमें मेरा, 45 लाख काला कद्दू का है। काला कद्दू का ले जाना तो ले जाओ, मेरा छोड़ो। अरे चुप करो तुम, चुप करो, नहीं तो पैसा के साथ तुमको भी लेके जाएंगे और डाल देंगे अंदर। अरे सर कुछ ले दे के खत्म कीजिए। ले दे के नहीं, सिर्फ लेके खत्म करेंगे, देंगे कुछ नहीं, और वो भी पूरा लेंगे। देख नहीं रहे टकला नेताजी का भी पूरा पैसा लेके आया। अरे पापा आप डरिए नहीं, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आप हमको बचा लीजिएगा तो अभी हम इस लोग का खोपड़ी फोड़ देंगे, पैसा हम बचा लेंगे। अरे चुप रहो तुम, खोपड़ी फोड़ देंगे, क्रिमिनल है क्या? पैसा के साथ पता चलेगा हम लोग भी अंदर चले जाएंगे। शांति से बैठे रहो, तुम ज्यादा बकवास करता है। एक तो पहले ढिंडोरा पीटता है तुम लोग, ऊपर से बकवास करता है। हमको बात करने दो। सर देखिए ना, मेरा 2 पैसा है, कैसे इस लोग का पढ़ाई लिखाई होगा? हम मेहनत से कमाए हैं, छोड़ दीजिए प्लीज। अरे तुम मेहनत से कमाया है तो हम लोग भी तो मेहनत से निकाले हैं, टाइम लगा इतना निकालने में तुम्हारा पैसा। कहाँ कहाँ छुपा के रखे थे, गद्दा के अंदर, तकिया के अंदर, सब निकाले हैं। इतना मेहनत फालतू चीज के लिए थोड़ी ना की है। सरकार को दिखाएंगे तो सरकार इनाम देगा, प्रमोशन देगा, और कुछ परसेंटेज भी दे सकता है सरकार। आज तो चांदी चांदी हो गया होली के दिन हम लोग का। टगला नेताजी के यहाँ से भी करोड़ों का पैसा पकड़ाया, तुमने यहाँ से भी पकड़ाया। चलो चलो, समय नहीं है, दूसरे का वेट करना, चलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ टकला नेताजी सुनिए, गड़बड़ हो गया मामला। गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हुआ? अरे वो बुढ़ा बहुत चालाक है टकला नेताजी, हम लोग को लग रहा था कि हम लोग उसको फंसा देंगे, वो बुढ़ा उल्टा हम ही लोग को फंसा दिया है। हम लोग को लगा था कि हम ही लोग उसके साथ रेड करने आए हैं, लेकिन उसके साथ और भी आदमी सब था। उसको पहले से ही पता था कि आप बहुत बड़ा मंत्री है, आप हम लोग को लालच दीजिएगा तो हम लोग आपका साथ देंगे। हम लोग को फंसा दिया,
लीजिए अब इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए, हम लोग को तो फंसा दिया आप, नौकरी भी गया पैसा भी गया, सारा पैसा इंस्पेक्टर साहब के पास है। अरे कहाँ है मेरा पैसा? मेरा पैसा दो। टकला नेताजी, ये पैसा सब आपका है, ये लोग सच कह रहा है, सारा पैसा आपके यहाँ से जब्त हुआ है। अरे बेटा गया मेरा सारा पैसा गया। क्या बोले अब इसको? मेरा पैसा वहाँ पे मीडिया वाला लोग होगा तो मेरा तो पूरा कुर्सी छीन लेगा ये लोग। अब बोलना पड़ेगा नहीं है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब मेरा पैसा नहीं है। कौन है वो लोग जो मन में आ रहा बोल रहा? मेरा 1 रुपया भी नहीं है। सही में आपका पैसा नहीं है? नहीं मेरा पैसा नहीं है। आप हमको चोर समझते हैं? हम इतना पैसा रखेंगे? हम तो होली मना रहे हैं। अब चलिए डिस्टर्ब नहीं कीजिए, होली सेलिब्रेट करने दीजिए, बाकी दिन बात कीजिएगा। अरे हाँ, हमको डाउट हुआ ना इस लोग के ऊपर, तभी हम आपको कॉल किए। कद्दूपुर में आप जैसा ईमानदार आदमी और कोई है ही नहीं। चलिए ठीक है। क्यों जी, गया पैसा? मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखा रहा था। नेता है तो क्या हुआ, हम भी इनकम टैक्स का कमिश्नर है। मेरे साथ सेटिंग कर लेता है तो पैसा बच जाता तुम्हारा, लेकिन नहीं, तुमको तो 25,000 देना था ना, या स्कूटर का ब्रेक फेल करवाना था। अब तुम्हारा सारा पैसा गया। तुम तो अपना मुंह से बोल दिया कि ये तुम्हारा पैसा नहीं है। अब हम लोग बांट के खा लेंगे, क्योंकि अब तो सरकार को भी जमा कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा पैसा जमा करके बाकी खा लेंगे हम, और उस लोग को भी सस्पेंड करवाएंगे। मेरे सामने होशियारी कर रहा था, कहे थे ना धूप में बाल सफेद नहीं की है। चलिए हम चलते हैं, प्रणाम। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी होगा ना तुमको हम सस्पेंड करवा के जेल भेजवाएंगे। कोई ना कोई इल्जाम लगवाएंगे तुम्हारे ऊपर भी। हम भी बेवकूफ नहीं है, टगला नेता। मेरा भी बाल ऐसे नहीं झड़ गया। हम भी तुमको बताएंगे। मेरे पास तो कुर्सी है ना, वैसा पैसा हम 1 महीना में कमा लेंगे, लेकिन तुमको बर्बाद कर देंगे हम। हाँ ठीक है, देख लेंगे। अभी फोन करते हैं और उसको सस्पेंड करवाते हैं। जब तक अपना ऑफिस पहुंचेगा ना, इसको मिल जाएगा चिट्ठी कि इसको सस्पेंड कर दिया गया। हाँ हेलो सुनो सुखला, इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं है बुढ़वा, सस्पेंड करो उसको। काहे नहीं पूछो, सस्पेंड करो उसको। अरे कह रहे सस्पेंड करो तो बोलता हैप्पी होली। मेरा होली बर्बाद कर दिया वो, हैप्पी होली कह रहा है तुम। चलो सस्पेंड करो। हाँ आज ही और अभी सस्पेंड करवाओ। होली है तो क्या हुआ, करवा सस्पेंड। हेलो हेलो टकला नेताजी, हम इनकम टैक्स कमिश्नर बोल रहे हैं। क्या गलती हो गया हमसे जो आप हमको सस्पेंड करवा दिए, वो भी होली के दिन? अरे तुम कौन है? तुम थे ना इनकम टैक्स कमिश्नर है। इनकम टैक्स कमिश्नर तो बुढ़वा था ना, जो हकला के बात कर रहा था। अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, आप कद्दूपुर का नेता, आपको पता नहीं है? पिछले 6 महीना से इनकम टैक्स कमिश्नर तो हम ही है ना। अरे तो बुढ़ा कौन था जो मेरा घर पे आके रेड मार के गया, सारा पैसा लेके चला गया? अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, रेड आज के दिन कौन रेड मारता है? आज के दिन तो सरकारी दफ्तर सब भी बंद रहता है। आज के दिन कौन रेड करता है? हम भी छुट्टी में होली मना रहे हैं, रेड कौन किया आपके यहाँ? अरे रेड हुआ है मेरे यहाँ, जैमर वगैरह लेके आया था, फोन भी नहीं लगाने दिया हमको, मेरा पैसा लेके चला गया 2-3 करोड़ रुपया। अरे टकला नेताजी, आपका लुटिया गोल करके चला गया वो लोग असली इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं होगा, नकली होगा, फ्रॉड किया आपके साथ। आईडी देखे थे आप उस लोग का? अरे नहीं देखे थे उस लोग का आईडी, देख भी लेते तो क्या पता चलता है असली है कि नकली है। क्या चल रहा है तुम लोग डिपार्टमेंट में, तुम लोग को नहीं पता रहता है? कोई भी आके रेड मार के जा रहा है, छोड़ेंगे नहीं उस लोग हम, रखो फोन तुम। अरे मांगो भीख तुम लोग यहाँ पे, मांगो, खबरदार जो यहाँ से उठा तुम लोग तो। अरे क्या हुआ तुम लोग को फिर? क्या कर रहा है तुम लोग यहाँ पे? क्या तुम लोग का नौटंकी चलता रहता है मोहल्ला में? ऐसे दिमाग खराब है। अरे इस लोग को छोड़ेंगे नहीं हम, और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इतना चोरी करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, लोग सब आता है मोहल्ला में। तुम्हारे चक्कर में मेरा घर पे भी रेड हो गया, मेरा 90 लाख रुपया लेके चला गया। अरे क्या कह रहा है? तुम्हारा भी 90 लाख रुपया गया? हमको लगा हम ही अकेला बेवकूफ बने हैं। पहले हमको गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हारा ये खबर सुनने के बाद थोड़ा दिल को तसल्ली मिला कि हम ही बेवकूफ नहीं बने, तुम भी बना। अरे कैसा पागल आदमी है तुम, मेरा पैसा गया तो तुमको खुशी हो रहा है, अपना पैसा भूल गया क्या? अरे भूले नहीं है, पता नहीं कौन चोर सब था, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था वो लोग। अरे क्या कह रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था? कौन था वो लोग? अरे नकली आदमी सब था, बेवकूफ बना के चला गया, हमको पता चल गया। अरे यानी मेरा सारा 90 लाख रुपया चला गया? हाँ चला गया। अरे तो तुम कहाँ जा रहा है फिर? अरे थाना में कंप्लेन करने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ चलो हम भी चलते हैं। हाँ चल तो रहे हो, वहाँ मुंह मत खोल देना मेरा 90 लाख रुपया गया है, नहीं तो सीधा अंदर कर देगा। अरे तो कितना बोलेंगे वहाँ? अरे 10 लाख बताना। अरे 10 लाख क्या बताएंगे, 90 लाख गया तो? अरे 90 लाख तो तुम्हारा ब्लैक मनी था ना, टैक्स नहीं ना दिया था, सारा पैसा जब्त हो जाएगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, तुम अंदर हो जाएगा, ऊपर से पेनल्टी अलग लेगा सरकार तुमसे। अभी तक तो नकली आया था, असली भी आ जाएगा, घर भी नीलाम हो जाएगा। अरे तो हमको नहीं जाना कंप्लेन करने, तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। अरे हाँ तुम नहीं जाओ, हम थोड़ी ना डरते, हम तो जाएंगे और उस लोग को पकड़वा के रहेंगे। इतना ही मत, टकला नेता घर में आके रेड मार के गया। अरे इंस्पेक्टर साहब 1 महीना से ऊपर हो गया, आप लोग पकड़ नहीं पाए उस लोग को, पैसा लेके चला गया घर में आके, क्या करे आप लोग? अरे टकला नेताजी, ना उस लोग का कोई फोटो है ना कोई बैकग्राउंड है, कैसे खोजें? कोई तो आधार होना चाहिए ना खोजने के लिए, कोई प्रूफ नहीं मिला। पता नहीं वो लोग अब कद्दूपुर में है कि कहाँ है, इस दुनिया के किस कोने में जाकर बैठ गया है। आप समझिए अब आपका पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात बता देते हैं। 1 महीना से आपको दौड़ा रहे, अब नहीं दौड़ा सकते हैं। अरे क्या नहीं दौड़ा सकते मतलब? नहीं मिलेगा पैसा? क्या काम करता है बाकी तुम लोग? फोन काट दिया? क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। 1 महीने से दौड़ा और बाद में बोलता नहीं मिलेगा। वो बुढ़ा आखिर है कहाँ? कहाँ मस्ती मारा हमारा पैसा से?
चलिए दोस्तों, क्या कर सकते हैं, गया पैसा हमारा, दोबारा कमाना पड़ेगा। अरे मामा शरबत तो बहुत बढ़िया था। कौन से कंपनी का शरबत पिलाए थे? ये शरबत तो हम पहली बार पिए हैं। अरे ये गुलाब खास कंपनी का है, बढ़िया होता है इसका शरबत। अरे हाँ हाँ मामा, सही में बहुत बढ़िया है। हम जब जाएंगे ना तो 3-4 बोतल हमको दिला के दे दीजिएगा, तो हम ले जाएंगे कद्दूपुर। अच्छा ठीक है दिला देंगे। चलो अब ये बताओ, जमीन के बारे में क्या सोचे, लेना है कि नहीं लेना है? लेना है तो जल्दी बताओ, काहे कि तुम तो देख रहे हो ना हम लोग के घर का स्थिति। हर कोई तुमको रोकना चाह रहा है। चालू मामा नहीं चाह रहा है कि तुम खरीदो प्रॉपर्टी, और गुरु घंटाल मामा तो ये चाह रहा है कि तुम यहाँ पे प्रॉपर्टी लो ही नहीं। चालू मामा तो अपना चालाकी में है कि तुम एक बार पैसा लगा दो और वो अपना होटल खोल ले। वो तो बुर्बक बनाने के चक्कर में है। एक हम ही तुम्हारा मामा है जो तुम्हारा भविष्य के बारे में सोचते हैं। इसीलिए जल्दी बताओ, हम तुम्हारा भविष्य के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम फ्री आदमी है जो तुमसे माथा लगा रहे हैं। तुमको लेना है तो बोलो, काहे कि उसको फिर कोई और बायर मिल गया और वो खरीद लिया प्रॉपर्टी, तो फिर हम नहीं ना दिला पाएंगे तुमको। जमीन जगह बड़ा नसीब से मिलता है और जल्दी सोचना पड़ता है। ज्यादा सोचोगे तो कोई और आके ले लेगा, क्योंकि हीरा कहीं पड़ा हुआ हो रास्ते में तो सब चाहेगा हम उठा ले, और वो जमीन हीरा से कम नहीं है बेटा। और तुम्हारे दिमाग में जो कीड़ा है ना कि जमीन का रेट नहीं बढ़ेगा, तो ये कीड़ा अपना दिमाग से निकाल दो। जमीन का रेट बढ़ेगा, और बढ़ेगा नहीं, आसमान छुएगा। मेरे पास पैसा नहीं है तभी हम नहीं लगा रहे, नहीं तो हम कब का लगा चुके होते और खरीद चुके होते प्रॉपर्टी। समझे? तुम क्या सोच रहे हो, हम इतना सारा प्रॉपर्टी ऐसे ही बनाए है, ऐसे पैसा वाला हो गए? तुमको पता है ना, जब हम इस शहर में आए थे तो मेरा स्थिति क्या था, क्या थे हम लोग, पता है ना? मेहनत करके दिमाग लगा के प्रॉपर्टी बनाए, कर्जा लेके प्रॉपर्टी बनाए, और आज तुम देख रहे हो अपना महंगा गाड़ी में घूमते हैं। कैसे? जमीन जगह लेने से। तो हम तुमको गलत थोड़ी ना बताएंगे बेटा, समझ रहे हो ना? अरे हाँ हाँ मामा, हम लेना चाहते हैं। अब फाइनल करना पड़ेगा हमको। इतना सोचेंगे तो थोड़ी ना हम ले पाएंगे। एक तो यहाँ पे सब माइंड डाइवर्ट कर रहा है, कोई बोलता होटल खोलो, कोई बोलता जमीन मत लो। ये तुमको बुड़बक बना रहा है। एक आप ही है जो चाह रहे कि जमीन ले हम लोग। अब हम लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। वैल्यू बढ़ेगा तो ठीक, नहीं बढ़ेगा तो वो भी ठीक, लेकिन लेंगे अब जरूर। यही सोच सोच के हम आज तक प्रॉपर्टी नहीं ले पाए हैं। हाँ, ये हुआ ना बात। अब आए तुम लाइन पे। यही होता है, ऐसे ही डिसीजन लेना चाहिए। तो हम बुला लेना जिसका प्रॉपर्टी है, बात करोगे ना? और पेमेंट के बारे में क्या सोचे हो, कैसे करोगे? अरे मामा, जमीन का वैल्यू तो 15 लाख है, लेकिन इमलीपुर का सर्किल रेट क्या चल रहा है उस जमीन का, ये बताइए। अरे 3-3.5 लाख के आसपास चल रहा है। अरे तो मामा हम एक काम करेंगे, 3-3.5 लाख का हम चेक दे देंगे और बाकी हम नगद ला के दे देंगे कद्दूपुर से, या फिर आप दे दीजिएगा, हम आपको ला के दे देंगे। अरे पागल, हमारे पास इतना पैसा होता तो हमने खरीद लेते, हमारे पास कैश नहीं ना है। तुम कद्दूपुर से ला के दे देना तो ठीक है ना? हम ला देंगे कद्दूपुर से पैसा। आप फोन लगाइए पार्टी को और बुलाइए उसको, डील करना हमको। हाँ अभी लगाते हैं। हेलो, अरे हेलो का बच्चा, साले तुमको हम किस लिए वहाँ से निकाले बड़े भैया के यहाँ से, ताकि तुम मेरे यहाँ आओ? कहाँ है तुम लोग साले? बोला जमीन लेना होटल के लिए, हम इंतजार करे तुम लोग का। कहाँ है साले? अरे मामा हम लोग आप ही के यहाँ आ रहे थे, अचानक बोका मामा पकड़ लिया हम लोग को। बोले मेरे घर चलो, थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लो तब जाना, तो वहीं पर बैठे हैं। अरे साले तुम लोग को हम वहाँ से निकलवाए और नाश्ता पानी तुम लोग बोका मामा क्या कर रहा है रे? उस साले क्या कहे गया रे तुम? वो भड़काएगा हमारे खिलाफ कि होटल मत खोलना, कहे गया तुम लोग वहाँ? हमसे बात किया और वहाँ चला गया, गोली मार देंगे साले तुम लोग को। क्या बोल रहे मामा? हाँ हाँ, सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा रख रहे। अरे साला एक्टिंग करता है, हाँ हमारा बड़ा भैया की तरह एक्टिंग करता है। फोन रख दिया, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं साले। जाते अभी बोका के यहाँ, बताते इस लोग को। अरे पागल, काहे बोला उसको कि तुम लोग बोका मामा के यहाँ है? हाँ काहे बोला, गधा कहीं का। अपने तो तुम लोग गोली खाएगा, हमको भी गोली खिलवाएगा। ऊपर से उसको कहता है कि हम तुम लोग को रोक के रखे हैं। फोन करके उसको बोलो कि हम नहीं रोके हैं और जाओ उसके यहाँ जाओ, बाद में आना हमारे यहाँ। हम तुम लोग को जमीन के लिए हाँ करके लगता है बहुत बड़ा गलती कर दी है। तुम लोग तो हमको मरवा के मानोगे, वो तो पागल है, कभी भी गोली चला सकता है। जाओ तुम लोग जाओ। अरे मामा इतना डरते का है आप? वो चालू मामा से क्या कर लेगा यहाँ कर? हम भी तो देखे कौन सा बंदूक है जिससे ये गोली चलाता है, और गोली निशाना पर लगता है कि नहीं, ये भी देखे। उनको हम जानबूझकर यहाँ बुलाए हैं ताकि हम देखें उनमें पावर है कि नहीं, और आपको भी दिखा सके कि उनमें कितना पावर है, और आप लोग उनसे फालतू डरते हैं ये साबित कर सके, इसीलिए बुलाए हैं यहाँ पर। काहे कि वो हम लोग को घर से निकाला था ना, बोला था यहाँ आओगे तो गोली मार देंगे, इसीलिए यहाँ उनको बुलाए हैं ताकि अब हम भी उनका बेइज्जती करें और यहाँ से उनको निकालें। तब उनको समझ में आएगा कि हम लोग उनका बाप है। अपना काम करवाने के लिए उनको फोन किए और वो हम लोग का काम किए बेवकूफ बनकर, और यहाँ आएंगे तो उनका बेइज्जती करके उनका जला पर नमक छिड़केंगे। अरे पागल, ज्यादा नमक छिड़कने का बात मत करो, वो तुम्हारे ऊपर कुछ और छिड़क के चला जाएगा, समझा? होशियार बनता है रे। हम लोग ऐसे नहीं उससे डरते हैं, वो बहुत पावरफुल आदमी है। काहे कि वो पागल है ना, और पागल लोग सबसे बड़ा पावरफुल होता है, वो किसी से नहीं डरता है। अरे आने दीजिए चालू मामा को दिखाएंगे कि हम लोग उनसे बड़ा पागल है। अरे तुम लोग यहीं बैठे रहो, हम तो जा रहे हैं अंदर। और खबरदार जो उसको बताया कि हम घर पे है, कह देना मामा तो निकल गया बाहर, हम लोग ऐसे बैठ के चाय नाश्ता कर रहे थे यहाँ पे।
मामा नहीं था घर पे, समझा? काहे कि उस साले पागल का कोई गारंटी नहीं है, आते से कहीं गोली चला दिया तो आप समझा रे कद्दू, समझा देना अपना बच्चा लोग को। और देख लेना ये लोग बताएंगे कि मामा घर पे है, तुम ये मामला संभाल लेना, ठीक है? हम जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ मामा, डरिए मत, नहीं बताएंगे। और अब हम किसी से डरेंगे भी नहीं, काहे कि बहुत डर लिए, डर डर के जीना भी नहीं हमको। इज्जत करते हैं उन लोग का, अब वो लोग समझ रहे कि हम लोग डर गए हैं। अब उन लोग को दिखाएंगे कि हम लोग डरते नहीं है, इज्जत करते थे बस। और अब ज्यादा बोलेंगे हमको तो इज्जत उतार भी देंगे उन लोग का। आप जाइए, कुछ नहीं होगा, वो अकेला आएगा, मेरा 2 शेर है मेरे साथ। हाँ, अपना दोनों शहर को संभाल लेना, इस लोगों को कुछ हो गया तो तुमको गीदड़ बनने में समय नहीं लगेगा, ठीक है? हम जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ जाइए, कुछ नहीं होगा, जाइए आप। रे साले रे, बहुत गलत किया तुम लोग, बहुत गलत किया तुमने कद्दू, तुम और तुम्हारा लड़का सब गलत किया हमारे साथ। तुम लोग बोला मैं नहीं आएगा और यहाँ आ गया रे। कहाँ है बोका? बुला उसको। कैसे रोका तुम लोग को? बुला उसको, छोड़ेंगे नहीं, गोली मार देंगे सबको। अरे मामा बाहर गए, घर पे नहीं है वो। अरे वो घर पे नहीं है तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? मेरे घर पे क्यों नहीं आया तुम? चलो मेरे साथ, होटल खोलना है ना तुमको, दिखाते हैं जमीन बढ़िया। यहाँ के सबसे पावरफुल आदमी का जमीन दिखाएंगे, आज के आज रात में भी रजिस्ट्री हो जाएगा, इतना पावरफुल आदमी है। चलो जल्दी, आज तुम जमीन रजिस्ट्री करवा, 2 महीना में आना, होटल तुमको तैयार मिलेगा। अरे नहीं नहीं मामा, होटल नहीं बनाना अब हमको। अब बोका मामा जो हमको प्रॉपर्टी दिखाएंगे वही हम लेंगे, बस बात क्लियर। नहीं बनाना कोई होटल, आपको होटल बनाना आप अपने बनाइए, हमसे होटल होटल का बात मत किया कीजिए। अब हम क्लियर बात करेंगे, बता दिए। अरे साले गिरगिट, गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना जल्दी तुम लोग रंग बदलता है रे। हम तुम लोग को बोले होटल बनाने, आपने तुम्हारा लड़का फोन किया सामने से, कहा होटल बनाना है और बकवास करता है रे। हाँ, तुम्हारे चक्कर में हम फोन घुमा दिए कि प्लॉट खाली है कि नहीं। अब पार्टी के सामने हमारा इज्जत तो खराब हो जाएगा, नाम डुबा दिया। वो इतना बड़ा पार्टी है, हमारे ऊपर विश्वास करता है, क्या सोचेगा वो? हम जबान दिए उसको कि प्रॉपर्टी लेंगे हम। अब तो तुम लोग को लेना पड़ेगा, नहीं लेगा तो साले तीनों को गोली मार देंगे। अरे मामा, बंदूक लाना तो आप भूल ही गए, गोली कैसे मारिएगा? और सुनिए ना, जमीन लेने में हम लोग को कोई दिक्कत थोड़ी ना है, पैसा नहीं हम लोग के पास। अगर आप दिला रहे तो बोलिए, ले लेंगे। हम लोग भी फिर वैसे आपको हर महीना 10-10 हजार रुपए देते रहेंगे, कोई बात नहीं। अरे चुप साला, मजाक करता है हमसे। हाँ, मजाक करता है, सही में गोली मार देंगे तुमको। अरे उसके लिए सही में बंदूक आपको खरीदना तो पड़ेगा ना मामा, पहले खरीद लीजिए फिर मारिएगा। अरे चलो मामा, थोड़ा इधर भी देखिए, इधर सुनिए ना, हमारा बात भी सुनिए। आपको ना हम लोग सब मिलकर यूज किए, यूज मतलब तो समझते हैं ना, यूज का इस्तेमाल किए, बुड़बक बनाए बड़े मामा के यहाँ से निकलने के लिए। काहे कि हम लोग को जमीन लेना था ना बोका मामा के साथ मिलके, वो आने नहीं दे रहे थे, तो सोचे चालू मामा को बुड़बक बनाते हैं। लालची है ना, बन जाएगा बुड़बक जल्दी। जैसे हर बार आप हम लोग को बुड़बक बनाने का कोशिश करते हैं ना, लेकिन आपका कोशिश कामयाब नहीं हो पाता है, उसी तरीके से हम लोग भी एक कोशिश किए, लेकिन हम लोग का कोशिश कामयाब हो गया। इससे पता चल गया चालू हम लोग है, बुड़बक आप हैं, ठीक है? तो आगे से अपना नाम ना बुड़बक मामा रखिए, चालू मामा नहीं। और अब यहाँ से इज्जत से चले जाइए, वरना हमको भी ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ अगर दोबारा दिखे ना तो गोली मार देंगे। और हम तो सही में मार देंगे, बंदूक भी ले आएंगे, आपकी तरह नहीं मुंह से गोली मारेंगे, पिस्टल से गोली मारेंगे और नीचे से मारेंगे, मुंह से निकलेगा, ठीक है ना? चलिए फुटिए यहाँ से, हमारा इज्जत खराब किए थे ना घर पे बुलाकर, ये बदला लिया हम आपसे, हम बदला लेने में माहिर हैं, ठीक है ना? जाइए। काहे कि जो हमको बेइज्जत करता है ना अपना घर पे बुलाकर, हम उसको दूसरा का घर पे बुलाकर बेइज्जत करते हैं और उसको उसका घर से निकालते हैं, और उसको निकलना पड़ता है। निकल जाइए। अरे साले, तुम लोग बहुत गंदा गेम खेला हमारे साथ, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। तुम लोग को तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब हमारा घर पे नहीं आना कद्दू, तुम समझा? और नहीं अपना सपोला लोग को लेके आना, नहीं तो तीनों को गोली मार देंगे। जा रहे हम। अरे बोका मामा बाहर आइए, जल्दी आइए, भगा दिया आपका गुंडा भाई को, जल्दी आइए बाहर। डरिए मत, कहे थे ना कुछ नहीं होगा, मेरा 2 शेर काफी है, डांट के भगा दिया। अरे सही बोल रहा है ना, ऐसा तो नहीं ना वो बंदूक दिखा के डरा रहा है, हम रूम से निकलेंगे गोली मार देगा। अरे आइए ना, जब इतना आपका आवाज सुनाई दे रहा है तो वो आवाज नहीं सुनाई दिया जब काला कद्दू लोग उसको डांट रहा था, तब नहीं सुन रहे थे आप? जल्दी आइए बाहर, आपका भाई के पास बंदूकें नहीं है तो गोली क्या मारेगा? उसके पास 1.5 मीटर जितना लंबा जबान है, बस वही चलाता है, और जबान वही चलाता है जिसके पास दिमाग नहीं होता है। आपके पास तो दिमाग है ना, आप बाहर आइए, डरते का है? अरे हाँ रे, वो तो सही में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सही में तुम लोग भगा दिया उसको। मान गए तुम लोग को रे, मान गए। जिससे हम लोग बात में नहीं जीत पाते हैं, तुम लोग डांट के भगा दिया, बढ़िया किया। अब तो हमारे अंदर भी थोड़ा थोड़ा हिम्मत आ रहा है तुम लोग को देख के। अब चलो उस आदमी को फोन करते हैं, बुलाते हैं घर पे, डील करते हैं प्रॉपर्टी का, बढ़िया से तुमको जमीन रजिस्ट्री करवा के देंगे। बाद में पार्टी देना बोला था ना, 7,000 रुपया खर्चा करेगा तुम, कहना ठीक है? अरे हाँ हाँ मामा, बुलाइए उसको, फिर देते ना पार्टी आपको। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। और एक बात कहना भी चाहते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना सिर्फ आप लोग के मनोरंजन के लिए बनाते हैं, और इसको मनोरंजन की तरह ही देखिए, क्योंकि रियल लाइफ और स्टोरी लाइफ दोनों अलग होती है। क्योंकि स्टोरी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैरेक्टर होते हैं, और आपको फोकस करना है पॉजिटिव कैरेक्टर पर, ठीक है? हमेशा अच्छी बातें सीखिए किसी भी स्टोरी से, बुरी बातें अच्छी बातें दोनों होंगी, लेकिन आपको किस पर ध्यान देना है? अच्छी बातों पर। और जो अच्छी बात लगे कमेंट
चोरी से क्या सीखा?